वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आज हम जानने वाले हैं प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह में महिला के अंदर क्या क्या चेंजेस होंगे, बच्चे के साथ क्या होता है, इस हफ्ते आपको अपना ख्याल कैसे रखना है। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में बताई हूँ, प्रेगनेंसी की गिनती लास्ट पीरियड के पहले दिन से शुरू होगी। तो पहले 2 सप्ताह हो चुके हैं, तीसरे सप्ताह के शुरू में ही आपका एक बाहर निकल आता है और तीसरे सप्ताह के एंड में आपका बच्चेदानी में जुड़ जाता है। अब सबसे पहले जानते हैं तीसरे सप्ताह में आपके शरीर में क्या बदलाव होंगे। तीसरे सप्ताह के शुरू में और किसी किसी को दूसरे सप्ताह के एंड में ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन के वक्त जब अंडा बाहर आता है तब पेट में हल्का सा दर्द होता है। ओव्यूलेशन के बाद जब अंडा बाहर निकाल आता है तब फेलोपियन ट्यूब मतलब गर्भनालिका उसे अंदर खींच लेती है और ये एक गर्भनालिका में बैठता है। एक बाहर आने के बाद सिर्फ 12 से 14 घंटे तक जिंदा रहता है। इस दौरान आप जब रिलेशन रखते हैं तब वेजाइना के थ्रू स्पर्म अंदर जाते हैं और सिर्फ 2 से 3 मिनट में ही गर्भनालियों में आ जाते हैं। लगभग सैकड़ों शुक्राणु 2 से 3 मिनट में एक के साथ रहते हैं, लेकिन इनमें से एक ही शुक्राणु एक के अंदर जा सकता है और इसके तुरंत बाद ही एक का कॉवर बंद हो जाता है। दूसरा कोई भी शुक्राणु अंदर नहीं जा सकता है और शुक्राणु के मिलन होने के बाद फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन हो जाता है और इसके बाद जो भ्रूण तैयार होने वाला है उसके मांसपेशियों में बहुत सारा विभाजन होना जल्दी जल्दी शुरू हो जाता है। तीसरे हफ्ते में भ्रूण फेलोपियन ट्यूब में ही रहता है। फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन तक ये भ्रूण एक छोटा सा बॉल जैसा हो जाता है। इसे ब्लास्टोसिस बोलते हैं। तो ये ब्लास्टोसिस फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन तक बच्चेदानी में आ जाता है। बच्चेदानी के अंदर जो एंडोमेट्रियम लाइन है उसमें ब्लास्टोसिस फिक्स हो जाते हैं। अंडे से स्पर्म के एक्स क्रोमोसोम का मिलन होने से लड़की पैदा होता है और अंडे के साथ वाई क्रोमोसोम के मिलन में लड़का पैदा होता है। तो बेबी का सेक्स तीसरे हफ्ते में ही निर्धारण हो जाता है। इसके साथ ही बेबी का आंखों का कलर, हेयर का कलर, बेबी का और जो फीचर्स होते हैं सब कुछ इसी हफ्ते डिसाइड हो जाता है। तो आइए जानते हैं तीसरे सप्ताह में शिशु के साथ क्या बदलाव होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन तक भ्रूण एक छोटे से बॉल जैसा होता है जिसे ब्लास्टोसिस बोलते हैं और ब्लास्टोसिस के बाहर के लेयर से प्लेसेंटा बन जाता है जहां से बेबी को ब्लड मिलना शुरू हो जाता है। ब्लास्टोसिस के अंदर मांसपेशियों का एक छोटा सा गड्ढा रहता है जिसे इनर सेल मस बोलते हैं और इससे बेबी का सारे ऑर्गन तैयार होते हैं जैसे कि ब्रेन, हार्ट। ये इनर सेल मस के आसपास थोड़ा पानी इकट्ठा होते हैं और ये पानी बाद में एम्नियोटिक फ्लूइड होता है। ये पानी बेबी का रक्षा करता है, मतलब छोटे छोटे झटके से बेबी को सुरक्षा देता है। तीसरे सप्ताह में बेबी का साइज बहुत छोटा होता है, जैसे कि खसखस के एक दाने की तरह। मिलीमीटर में देखा जाए तो 0.04 मिलीमीटर तक ही होता है। अब बताती हूँ तीसरे सप्ताह में आपको अपना प्रेगनेंसी का ख्याल कैसे रखना है। तीसरे सप्ताह में बेबी माँ के साथ जुड़ जाता है, लेकिन इस वजह से आपको बेड रेस्ट नहीं करना है। आप अपनी डेली रूटीन रख सकते हैं। आपको अपने खाने पीने में ध्यान देना है। आपको प्रीनेटल विटामिन लेना है, जैसे कि विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन D3। ये सब सही मात्रा में लेने से बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छा होगा और मिसकैरेज का रिस्क कम हो जाएगा। बच्चा अब आपसे जुड़ गया है, इसलिए आपको अगर कुछ बैड हैबिट है तो उसे छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन, ये सब नहीं लेना है। इस टाइम आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, नहीं तो इम्प्लांटेशन फेल हो सकता है, प्रेगनेंसी खराब हो सकती है। आशा करती हूँ मेरा इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।